क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग 10 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू फन इंग्लिश क्लास। मैं हूं आपकी एजुकेटर श्रुति श्रीवास्तव। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज का हमारा सेशन किस चीज के ऊपर है। आज का हमारा सेशन है कि हम 10 दिन में इंग्लिश पे, अंग्रेजी में मास्टरी कैसे करें। इंग्लिश को जो हम बोलते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, कैसे हम उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही परफेक्टली बोले, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और हमारी तरफ से क्या क्या चीजें आप लोग के लिए होंगी कि आप लोग सिर्फ 10 दिन में इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट हो जाएं। तो सबसे पहले तो एक सवाल है हमारा आपके लिए। आप लोग मुझे जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती है, और उनमें से भी वो लोग कौन से हैं जो कि इंग्लिश जब कोई बोलता है ना तो उसको समझ तो लेते हैं कि हाँ, सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसके व्यूज क्या है, वो बोलना क्या चाहता है, मतलब क्या है उसका, हम समझ जाते हैं, लेकिन हम अपने व्यूज, अपनी बातों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताइए। अब आप लोग एक बात और सुनो, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम वो लोग हैं यहाँ पे जो कि इंग्लिश समझ तो लेते हैं कि हाँ, सामने वाला क्या कहना चाहता है, लेकिन हम अपने व्यूज नहीं रख पाते हैं, हम अपनी चीजों को इंग्लिश में नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने व्यूज, अपने थॉट्स हम नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैक्सिमम लोग वो हैं। तो पहली बात तो आप एक बात समझो, अगर आप खाली इतना भी कर लेते हो ना, जो अगर आप लोग को सिर्फ इतना भी है ना कि आप जो सामने वाला बोल रहा है इंग्लिश में, अगर आप उसको समझ भी जाते हो ना, जस्ट सी वन थिंग इन दिस, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना है, नहीं। 50% तो इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, 50% अंग्रेजी तो आपको ऑलरेडी आती है, क्योंकि आप समझ तो जा रहे हो ना सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब इंग्लिश तो आपको आती है। आपको बेसिक से एकदम नहीं सीखना है, आपको जीरो लेवल से नहीं जाना है, आपको इंग्लिश आती है। आपको सिर्फ अपने थॉट्स को सही से अलाइन करना है, सही से आपको प्रेजेंट करना है, उसमें फ्लुएंसी लानी है, सिर्फ इतना सा काम करना है हमको। तो ये जितने भी लोग अभी तक सोच रहे थे ना कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं तो जीरो हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप सबको इंग्लिश आती है, आप सब लोग समझ लेते हो कि सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। बस हाँ, हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़े कभी शब्दों का हेरफेर हो जाता है, थोड़ी सी ग्रामर नहीं आती है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, और हाँ, फ्लुएंसी भी थोड़ी सी नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ बचा 50% पार्ट है। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो बचा 50% पार्ट है ना, इसके ऊपर हम कैसे वर्क करें, इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, और हमारी तरफ से आपके लिए क्या क्या चीजें होंगी कि 10 दिन में आप लोग इंग्लिश के ऊपर एकदम मास्टरी कर लो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस से क्या होगा, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करनी है। मुझे पता है आपको इंग्लिश नहीं आती है, चिंता मत करिए, मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली कि प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊंगी सबको कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। बट ये पहले आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि प्रैक्टिस आपको क्यों करनी है, प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा। जब आप बोलोगे ना, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, किसी को बार बार रिपीट करना, किसी चीज को बार बार करना, उस चीज को रिपीट करना, उस चीज को, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, अगर आप बार बार बोलोगे उससे क्या होगा, हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप उस चीज में एकदम परफेक्शन हासिल कर लोगे। अब बात आती है कि मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत लोग ये काम करते हैं कि अगर उनको अंग्रेजी के शब्द नहीं आते हैं तो वो इंग्लिश के शब्द याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपने कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड सीख लिया, ठीक है, कि हाँ इसको ये कहते हैं, आपको एकदम वोकैबुलरी याद कर डाला है, डिक्शनरी ही मान लो याद कर डाली, क्या आप अभी भी उन चीजों को अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर पाओगे? उन चीजों से नहीं कर पाओगे ना। एक वर्ड से भी आप सेंटेंस बोल दोगे? नहीं, वो तो सिर्फ एक वर्ड है, मात्र एक वर्ड। इसलिए आपको वोकैबुलरी पे फोकस नहीं करना है, रादर आपको फ्रेजेस पे फोकस करना है। फ्रेजेस मतलब क्या होता है, जो वाक्य होते हैं ना, छोटे छोटे वाक्य, जैसे मान लीजिए आपको किसी से पूछना है कैसे हो तुम, आप पूछेंगे हाउ आर यू, ये क्या है, ये छोटा सा फ्रेज है ना। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आप ऐसा तो आप करोगे कि हाँ भाई कैसे, कि हमने अंग्रेजी याद कर ली, कैसे को हम हाउ कहते हैं। अब क्या आप हर जगह ये बोलोगे हाउ हाउ? नहीं बोलोगे ना। जब तक आप फ्रेजेस नहीं याद करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, फ्रेजेस के यहाँ पे 2 फायदे हुए। एक तो कॉन्वर्सेशन में आपका हेल्प करेगा, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको देखिए, यहाँ पे जो फ्रेज होगा ना, आपको सिर्फ क्या एक वर्ड यहाँ पे याद कर रहे हैं, नहीं, फ्रेज में तो कई वर्ड आते हैं ना, 3, 4, 5 कई वर्ड आते हैं।
साथ ही साथ सोचो आपको वो वर्ड्स भी याद कर रहे हैं, मतलब अगर आप फ्रेज याद करोगे तो आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी बिल्डअप हो रही है। नेक्स्ट चीज देखिए आपको क्या करनी है, आपको अपनी डेली की लाइफ में ना इंग्लिश का यूजेज बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी मान लो आप बर्तन धो रहे हो, अपना कमरा साफ कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप साथ ही साथ इंग्लिश में अपने आप से बातें करिए। क्या बातें करें, रैंडमली हम क्या बातें करें। मान लीजिए आप जैसे रूम में जाते हो, आपको अपना कमरा बहुत गंदा लग रहा है, आप रूम में जा रहे हो, आप देख रहे हो अरे बाप रे इतना गंदा कमरा, ये पूरा कमरा मुझे साफ करना है। आप अपने आप से बोल रहे हो मुझे अभी कमरा साफ करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े को प्रेस करना है, ये सब कुछ आप इंग्लिश में बोलो। आपको मान लीजिए बोलना है ये कमरा भी मुझे साफ करना है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू क्लीन दिस रूम, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, आई हैव टू आयरन माई क्लोथ। क्या हुआ, जैसा आप हिंदी में कहते हो ना, अभी मुझे कमरा साफ करना है, फिर मुझे कपड़े धोने हैं, फिर मुझे कपड़े प्रेस के लिए करने हैं। तो क्या बोल रहे हो आप, उसी को इंग्लिश में बोल रहे हो। इससे क्या फायदा होगा, हम जैसे अपने से बात कर रहे हैं वैसे आप किसी दूसरे से कर लें। एक चीज आपने देखा होगा, आप जब भी दूसरे से बात करते हो ना, आप कोशिश करते हो जब भी कि हाँ मैं अंग्रेजी में बात करूँ, मैं इंग्लिश में बात करूँ, उससे ये होता है कि जब आप सोचते हो कि हाँ इंग्लिश में बात करना है, मुझे अच्छा अपने आप को दिखाना है, हर एक का ये होता है कि हाँ मुझे अच्छा प्रेजेंट करना है अपने आप को, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है भाई, एक प्रेशर माइंड में हो जाता है कि हाँ मुझे अच्छा करना है, उस प्रेशर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जब अपने आप से बात करोगे ना, कोई प्रेशर नहीं है, आप उस काम को करने में एंजॉय करोगे। अच्छा एक और चीज, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में चीजों को नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं, आपको एकदम से आप बोल नहीं पा रहे हैं, डू वन थिंग, टेक अ नोटबुक या टेक अ डायरी या कोई भी एक पेज उठा लो आप, जस्ट राइट दोस थिंग्स। आपको डेली आज पूरे दिन क्या करना है या आपके साथ आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, पूरी चीज इंग्लिश में, पूरी चीज को इंग्लिश में लिखिए। ग्रामर पे अभी बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, जो भी दिमाग में आ रहा है आप लिखिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो सब कुछ लिखिए। उसके बाद उसको रीड करिए, लाउड तेज बोल के उसको रीड करिए, धीरे करिए, बहुत स्पीड में नहीं करना है, धीरे करना है, उसको रीड करिए। इससे क्या होगा, ऐसे पढ़ना है जैसे जब आप किसी से बात कर रहे हो, उसमें क्या होता है टोन का थोड़ा अप डाउन होता है ना, कभी कोई चीज आप तेज करते हो, कभी कोई चीज धीमे बोलते हो, तो वही चीज रीडिंग में भी वही चीज आनी चाहिए। ओ माय गॉड आई हैव टू क्लीन माय रूम आल्सो नाउ, मतलब हे भगवान अभी मुझे अपना कमरा भी साफ करना है, तो वही टोन आपका इंग्लिश में भी आना चाहिए। ओ माय गॉड आई हैव टू क्लीन माय रूम आल्सो। ये चीज क्या हुआ, एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, जब मैं इंग्लिश बोल रही हूँ एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना, ये चीज आप लोग को करनी है। अच्छा अब इसमें मेरी तरफ से आप लोग को क्या हेल्प रहेगी, मैं एक 10 डेज का एक क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रही हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि आप किसी से बात कैसे करते हैं, या जो हमने आपको बताया कि छोटे छोटे फ्रेजेस डेली कॉन्वर्सेशन में सीखिए। ये डेली कॉन्वर्सेशन के जो फ्रेजेस हैं आएंगे कहाँ से, ये मैं आप लोगों को, आप लोगों का काम क्या होगा, उनको अपने डेली की लाइफ में लाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, उन सबको प्रैक्टिस करिए। तो 10 डेज का एक क्रैश कोर्स है, उसमें ये एक चीज आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस लेट्स होप कि अब जो भी हमारे नेक्स्ट 10 डेज के जो भी ये हमारा क्रैश कोर्स होगा, उसमें हम सब लोग अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करेंगे और अपनी इंग्लिश को एकदम परफेक्ट कर लेंगे। एंड यस, अगर आप लोग को लगा हो कि आपको इस सेशन से फायदा हुआ हो, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।